नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। अभी मैं खड़ा हूं सनमार्ग ऑफिस में, जहां पर सारे हमारे सहयोगी काम कर रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति का जो बयार है अब बहना शुरू हो गया है। 2020 में विधानसभा चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है और जो यहाँ पर नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू पार्टी, उन्होंने अपना चुनावी चुनाव का जो आगाज़ है उन्होंने शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सदस्यता महाअभियान उन्होंने शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने की, बहुत सारे फैसले उन्होंने लिए हैं। इन जो भी फैसले वो लिए हैं उनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला उनका है कि एनडीए में रहते हुए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बीजेपी का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। जैसे 370 धारा हटाने की बात हो, 3 तलाक का मामला हो, सिटीजनशिप का जो मामला है, इस तरह की बहुत सारी मामले हैं जिस पर जदयू बीजेपी का खिलाफ करेगी। और एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर ममता दीदी के लिए काम करने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बारे में भी नीतीश कुमार बोल दिए हैं कि उनकी संस्था अपना काम कर रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और एक तरह से माना जाए तो इनके एक सहयोगी ममता दीदी के लिए काम करेंगे और बीजेपी वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता दीदी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इन्हीं सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा आज करेंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति किस करवट फिर बदलने वाली है 2020 के विधानसभा चुनाव में। और इसके लिए बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं आशुतोष अनंत जी। इनसे बात करते हैं। आशुतोष जी, जो बिहार की राजनीति अभी चल रही है, हो रही है, नीतीश जी ने सदस्यता अभियान अभी शुरू उन्होंने की है और अपने संगठन को मजबूत करने पर पुरजोर अपना ध्यान दे रहे हैं। क्या माना जाए 2020 के चुनाव के लिए ये सब हो रहा है क्या? देखिए, जब राजनीति पार्टी है तो प्रत्येक जो उसका अध्यक्ष होता है वो चाहता है कि हमारी पार्टी का विस्तार हो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से अपनी पार्टी का विस्तार चाहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में जो हाल में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जदयू की 7 सीटें आई है, तो इससे उनका मनोबल और बढ़ा है और वे चाहते हैं कि जो हाल में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर में भी अगर राष्ट्रपति शासन हटता है तो वहाँ भी चुनाव हो सकता है, इसके अलावा झारखंड है। तो इन राज्यों में वो चाहते हैं कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और कुछ अगर सीटें आ जाती है, उसका जो दायरा है राष्ट्रीय दल बनने का, अगर उसमें वो सक्षम होता है तो ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर सामने आ रही है कि बिहार में एनडीए के साथ में है और 4 अन्य राज्यों में जो चुनाव जदयू लड़ेगी वो अकेले दम पर लड़ेगी। हमें लगता है कि अगर जदयू भाजपा के साथ ये प्रस्ताव रखता भी है कि हम आपके साथ दूसरे प्रदेशों में भी गठबंधन में रहेंगे, तो भाजपा इसको आसानी से नहीं मानेगी। इसलिए कि जदयू का जो जनाधार है वो बिहार में है। अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है या पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है और जदयू कहेगा कि हम आपके साथ रहेंगे, कुछ सीटें हमें भी आप दीजिए, तो हमें नहीं लगता है कि भाजपा इसके लिए तैयार होगा। तो इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हमारा जनाधार बिहार में है और बिहार में हम एनडीए में हैं, तो दूसरे राज्यों में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो जो 4 राज्य जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर जो चुनाव आयोग का जो मिनिमम जो रेट है, जो रेशियो है, उतना सफल हो पाएगा इनका? क्यों नहीं हो सकता है। जो वहाँ का राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 7% मत चाहिए, जो वैलिड मत होता है। अरुणाचल प्रदेश में 9% लगभग जदयू को वोट मिला है। एक नागालैंड में भी जदयू का एक विधायक है, हालांकि वहाँ पर जो 7% से कम वोट आया है। तो प्रयास के करने से क्यों नहीं हो सकता है। जदयू भी मतलब 2 दशक पुरानी पार्टी है। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है, इनकी पार्टी की भी पहचान है। तो दूसरे दलों में अगर पूरे दमखम से चुनाव ये लड़ते हैं, अब जैसे दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है, तो दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहार के भी रहते हैं। तो बिहार के रहते हैं, वो नीतीश कुमार से अवगत हैं, नीतीश कुमार का जो विकास कार्यक्रम है उससे अवगत हैं। तो ये संभव है कि वहाँ भी इनकी छवि पर और इनके कार्यों पर वहाँ भी वोट मिले। तो ऐसा है कि आप बोले हैं कि बीजेपी सहमत नहीं होगी। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे बिहारी लोग हैं, वहाँ पर बिहारी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो वैसी स्थिति में अगर बीजेपी को प्रस्ताव देते हैं तो बीजेपी को मानना चाहिए
ये प्रस्ताव तो दे नहीं रहे हैं, ये तो अपना स्टैंड ले लिए कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि क्या हो सकता है और हम किन बातों को रखेंगे भाजपा के साथ, तो भाजपा इसको स्वीकार करेगी। हमें लगता है कि वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये भी हो सकता है, इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, जो आजकल अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अगले साल यहाँ पर होगा, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक अलग चुनाव लड़ें। इसके लिए भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो लेकिन पिछली बार 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार बोल रहे थे कि ऑल इज वेल, हम लोग अलग नहीं होंगे, लेकिन अंदर में काफ़ी तूफान था और एकाएक जो है उन्होंने ड्रॉ कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 में वैसा ही परिस्थिति आ जाए? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, और 2020 में क्या होगा वो तो अभी समय बताएगा। और इस बात को आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे 370 पर या फिर और कुछ जो राम मंदिर हुआ, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर भाजपा और जदयू के बीच तलखी ज़्यादा है, खास करके 370 को मानते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि जदयू है वो भाजपा में नहीं है, एनडीए में है। जदयू के वोटर अलग हैं, भाजपा के वोटर अलग हैं। तो जदयू ये कभी नहीं चाहेगा कि हम कुछ ऐसा बयान दें, कुछ ऐसी नीति अपनाएं जिससे हमारा उसका जो वोटर है वो समझता है कि हमारे वोटर मुस्लिम भी हैं या फिर और जो दूसरे जो तबके के लोग हैं वो भी हैं। तो वो कभी नहीं नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम 370 या फिर राम मंदिर, ये सब मुद्दे पर हम कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होकर अपने वोट बैंक को हम बिगाड़ लें। ये नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे ऐसा। तो ऐसा है, हमारे सहयोगी का कहना है कि जदयू में और बीजेपी में कुछ ऐसे मुद्दे हैं बीच में जहां पर तलखी है। और हमारे सहयोगी हैं जैनेंद्र जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, 370 धारा है, 3 तलाक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, ये कुछ ऐसे मामले हैं जिस पर नीतीश कुमार ने खुलकर बोल दिया है कि बीजेपी का इस मामले पर हम विरोध करेंगे। इसका क्या इसको माने फ्यूचर में आने वाले विधानसभा में क्या आप देख रहे हैं? देखिए, चीज़ों की बारीकियों को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है बिहार के, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के। तो अपनी पार्टी के विस्तार की रणनीतियों पे तो काम करेंगे ही। हाल ही में उनकी पार्टी की बैठक हुई है, देश भर के लोग आए थे। तो पार्टी और पहले से उनका कुछ बिंदुओं पे स्पष्ट राय उनकी रही है। धारा 370 पर वो चुनाव के बाद से ही अपने स्टैंड को सार्वजनिक करते रहे हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई अबूझ पहेली नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2015 के पैटर्न पर उनके चलने की मानसिकता हो, इसलिए कुछ अपने दरवाजे उन्होंने खोल कर रखा है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कभी समय मिला तो फिर अकेले होकर के चुनाव लड़ लेंगे किसी के साथ मिल करके। चूँकि बिहार जो विधानसभा चुनाव है ये इस कयासों से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में सांकेतिक भागीदारी को उन्होंने ठुकरा दी है। इसके निहितार्थ को भी ढूंढना होगा, क्योंकि जदयू का जनाधार बिहार में है और वो अब विस्तार की मूड में है हर जगह। हाल के दिनों में मिजोरम में जो पार्टी की मान्यता मिली है उसने तो उनके मनोबल को और बढ़ा दिया है। पार्टी अपनी विस्तार तो हर हमेशा चाहती है करना। बूथ मनोबल ही बड़ा कहा जाएगा कि पीके प्रशांत किशोर इनके काफ़ी करीबी हैं और बंगाल में ममता दीदी के लिए वो काम करने के लिए एग्रीमेंट कर लिए हैं। तो वैसी स्थिति में जहां पर बंगाल में बीजेपी से ममता दीदी का 36 का आंकड़ा है और प्रशांत किशोर वहां पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार डरने वाले नहीं हैं। राजनीतिक कटुता नीतीश कुमार बढ़ने देना नहीं चाहते। उन्होंने व्यक्तिगत तौर से कहा है कि मेरा जो आदेश होता है पार्टी उस ओर लग जाती है, कार्यकर्ता उस ओर लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में मैं नहीं हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा साथ है। लेकिन इन कयासों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य की राजनीति किस करवट ले पाती है, उसके अनुसार एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो अपनी राजनीतिक दशाओं और राजनीतिक पैमानों को किस तरह से तय करेंगे, ये स्पष्ट है। भाजपा के साथ अलायंस है, वो भाजपा में विलय नहीं है जदयू का, तो स्वाभाविक है एक पार्टी प्रधान के रूप में उनके पग अलग होंगे, उनके ढंग अलग होंगे, उनकी सोच और मानसिकता भी अलग होगी
वो सरकार को सहयोग करेंगे, लेकिन विवादास्पद बिंदुओं पे, विवादास्पद मुद्दों पे जिन पर उनका स्टैंड, एनसीआर पर भी उनका स्टैंड साफ रहा है कि लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। धारा 370 पर भी उनका स्टैंड ये रहा। तो उस दिशा में वो अपनी छवि के प्रति काफ़ी सचेत है शुरू से, और अपनी छवि में दाग लगने नहीं देंगे। धन्यवाद जनेंद्र जी। नीतीश जी का, नीतीश कुमार की जो छवि है काफ़ी साफ़ सुथरी है, और हम लोग के एक सहयोगी अखबार है अवामी न्यूज़ उर्दू डेली अखबार है ये, और हमारे सहयोगी हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन सारी मुद्दों पर। सर ये बताएं कि नीतीश जी जिस तरह से अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मैं बीजेपी का विरोध करूंगा, 370 धारा है, ट्रिपल तलाक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, विशेष राज्य की दर्जा की मांग उनकी बरकरार है, तो क्या कहा जाए कि वो अपना रास्ता आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खोल करके रखे हुए हैं 2015 की तरह? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2015 की तरह कहीं एनडीए से अलग होकर के किसी के साथ चुनाव लड़ें? सियासत में कुछ परमानेंट नहीं होता है, वक्त और हालात के हिसाब से लोग अपने अपने हिकमत अमली को तय करते हैं। सूरत हाल जिस तरह से बन रही है, वो लग रहा है कि 2020 में नीतीश कुमार की राह अलग हो सकती है। तो एक और जो है खबर है कि कांग्रेस के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं उन लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार में महागठबंधन से हम लोग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा भी तो कयास लगाया जा सकता है कि आरजेडी से नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ नीतीश जी यहाँ पर चले जाएं? हाँ, ये भी संभावना बन रही है, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। एक और जानकारी चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ अगर नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे, चूँकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा ज़्यादा हावी रहता है, तो वैसी स्थिति में आरजेडी का जो माय समीकरण है, उस माय समीकरण में से क्या फुटमत हो जाएगी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? एक बात तो इसको मान के चलिए कि गुज़श्ता 13 साल के अंदर नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए यहाँ का एक आम वोटर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट देता है। ये 2015 में भी साबित हुआ, 2019 के लोकसभा इंतखाब में भी साबित। ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के साथ में अगर नीतीश कुमार अगर हैं तो मुस्लिम वोटर्स उनके साथ में नहीं बल्कि आरजेडी के साथ में या फिर कांग्रेस के साथ में होती है। तो मुस्लिम वोटर दोनों खेमे में बढ़ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का पल्ला भारी रहेगा। तो हमारे सहयोगी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोट जा सकते हैं और मुस्लिम वोट का बंटवारा भी हो सकता है। और जो बिहार की जो राजनीति, जो राज्य की राजनीति होती है, उसमें स्थानीय मुद्दा हावी होता है, और इस तरह से नीतीश कुमार को सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली है उनके खुफिया विभागों से कि जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा, और इसके लिए वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बात करते हैं, हमारे प्रधान संपादक जी हैं ज्ञानवर्धन मिश्रा जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं सर कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, 370 धारा है, 3 तलाक है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इस सारी मुद्दों पर नीतीश ने कह दिया है कि बीजेपी का हम विरोध करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में कहीं अपना राह बदलेंगे? ये ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दे पर लड़ा जाता है, और लोकसभा का चुनाव चूँकि हो चुका है, राष्ट्रीय मुद्दे अब दिल्ली जा चुके हैं, इसलिए अगर इसकी बात अगर उठती है तो इसका यहाँ के जनमानस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा का चुनाव ये जान के चलना चाहिए शुद्ध रूप से लोकल इशू पर ही लड़ा जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें और ये विधानसभा चुनाव में काफ़ी अंतर होगा। वैसी स्थिति में स्थानीय मुद्दा और जातीय समीकरण मायने रखता है इसमें, जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय मुद्दा हावी रहता है, जातीय समीकरण का भी रहेगा बोलबाला इसमें। तो क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार जातीय जो समीकरण है उसकी भी गोलबंदी करने के लिए कहीं उनकी राह अलग हो सकती है? अब ये क्लियर हो गया है कि जदयू और भाजपा का गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी टिकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव तक साथ रहेंगे।
भले वो दूसरे प्रांतों में जदयू के दरवाजे अलग हों, भाजपा के अलग हों। रही बात मुद्दों की, तो विधानसभा के चुनाव में मुद्दा होता है पेयजल, सूखा, बाढ़, खाद्यान्न की उपलब्धता। यहाँ जातीय समीकरण की बात जहाँ तक आती है तो वो उतना दिखता नहीं है, और पिछले 2 विधानसभा के चुनाव में इसका असर देखा नहीं गया। 2015 में भी तो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अलग हो गए। वो अलग अलग राजनीति की कुछ मुद्दों पर मतभेद रहा, लेकिन इधर तो वो एनडीए के साथ हैं, पूरी तरह एकजुटता है, और अगल बगल कहीं ताक झांक भी नहीं रहे हैं। और जो लोग दूसरे दल के लोग ताक झांक रहे हैं उनको हिदायत भी दे रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी से अपना पल्ला झाड़ ली है, महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं, ये सत्ता के गलियारे में चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस से हाथ मिला करके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से हाथ मिलाने से फ़ायदा क्या होगा? उतनी ताकत भी नहीं है कि वो सरकार बना ले। और कांग्रेस ने तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी। पिछले 15 वर्षों 20 वर्षों का इतिहास देखिए तो कांग्रेस कहाँ थी और आज कहाँ है। लेकिन अब कांग्रेस नए सिरे से उठने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। एकला चलो का नारा उसने दिया है, स्वागत योग्य कदम है। हमारे एक सहयोगी अवामी न्यूज़ के हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ में नीतीश जी जाते हैं तो मुस्लिम वोट बंट जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता है। जो ट्रेडिशनल वोटर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और नीतीश कुमार के प्रति जो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध वोटर की जमात है वो इनके साथ है। अब वो बात नहीं रही कि एम/बाई समीकरण राजद के साथ ही रहेगा, उसमें से बहुत सारे टूटकर अब भाजपा की ओर भी मुखातिब हैं, जिसका हमको असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है। तो हमारे ये वरिष्ठ सहयोगी का कहना है कि एनडीए में एकजुटता है। हालांकि कुछ हमारे सहयोगी का कहना है कि हो सकता है कि 2015 की राह पर 2020 में भी नीतीश कुमार जाएं, लेकिन अब उतना वक्त बताएगा कि राजनीति किस करवट बैठेगा। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, न्यूज़ रूम, सनमार्ग, पटना।